आज ललपुरा के जेडी पब्लिक स्कूल में दो बच्चियां हैं जिन्होंने, एक तो 12th क्लास से है बच्ची, टॉप किया है पलवल ज़िला, और मैट्रिक क्लास में बच्ची है जिसने सेकंड स्थान हासिल किया है। तो बड़े ही गर्व और खुशी की बात है कि एक इस गांव से इन बच्चों ने अपनी मेहनत के दम पर आज ये मुकाम हासिल किया है। तो दोनों बच्चों ने बताया कि जैसे जो 12th क्लास वाली बच्ची है कि उनका आगे यूपीएससी क्रैक करने का एम है, और दूसरी बच्ची का जो है वो डॉक्टर वो बनने का उसका एम है। तो बड़ा अच्छा लगा कि हमारी बच्चियां जो हैं वो हमारा नाम रोशन कर रही हैं। अभी हाल ही में आपने देखा कि जो हमारा इंडो पाकिस्तान युद्ध हुआ और उसमें भी हमारी महिलाओं ने ही जो है कमान संभाल रखी थी। तो ऐसे इन बच्चों ने भी जो है अपने गांव का, अपने माँ बाप का, अपने स्कूल का, अपने अध्यापकों का नाम रोशन किया है। तो इसी उपलक्ष्य में मैं यहाँ पर आया था इन बच्चियों को जो है सम्मानित करने के लिए, और बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ का माहौल देखकर। और ये बच्चों का मेरा आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं कि अपने लक्ष्य को हासिल करें, अपने परिवार, अपने गांव, अपने शहर, अपने ज़िले का नाम रोशन करें। सर क्या कहेंगे कि ललपुरा गांव है, गांव के बच्चों ने इस तरह से उपलब्धि प्राप्त की है और जिला टॉप किया है सीबीएसई बोर्ड में। जी, तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए इस तरह की उपलब्धि और इस तरह के बच्चों, होनहार बच्चों को किस तरह से मार्गदर्शन दिया है शिक्षण संस्थान में, क्या सोचते हैं? बड़े गर्व की बात है जी। और प्रतिभा जो है वो ये नहीं देखती, स्थान नहीं देखती है कि शहर में प्रतिभा जो है वो बढ़ेगी, गांव में नहीं बढ़ेगी, पहाड़ पर बढ़ेगी या मैदानों में नहीं बढ़ेगी। प्रतिभा तो जहाँ कहीं भी उसे मौका मिलेगा उसने अपना रंग दिखा देना है। और ये बच्चों की मेहनत है। और क्योंकि कहते कि गांव में सुविधाएं नहीं होती हैं और वो माहौल नहीं होता है, और महिलाओं के लिए माहौल नहीं है, तो लेकिन उन्होंने दिखाया कि कैसे जो है लहरों के विपरीत जाकर भी जो है आप अपनी मंजिल को पा सकते हो। और इन बच्चियों ने एक आगे आने वाली पीढ़ियां जो हैं और जो बच्चियां जिनको देख रही हैं उनको भी एक इन्होंने जो है एक रास्ता दिखाया कि आप अपनी मेहनत के दम पर कुछ भी हासिल कर सकते हो। सर, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए जेडी पब्लिक स्कूल लगातार एक बेहतरीन रिजल्ट क्षेत्र को दे रहा है, तो इनके लिए आप क्या कहना चाहिए? बड़ी अच्छी बात है। पूरे प्रशासन को जो है मैं साधुवाद कहूँगा कि वो उन्होंने इस मेहनत करके इन बच्चों को आगे तक ये पहुँचाया है। अभी पता लगा कि जो बच्चे अगर कहीं पिछड़ जाते हैं तो ये नाइट क्लासेस स्पेशल लगाते हैं, जो कि बिल्कुल अलग बात है। जनरली सुनने को नहीं मिलता कि स्कूलों में इस प्रकार का की मेहनत की जाती है। और इनके बच्चे, अभी मुझे प्रिंसिपल मैडम ने बताया कि कहीं भी कोई ट्यूशन्स नहीं लेते, यहीं पर ही एक्स्ट्रा क्लासेस लगा कर उन बच्चों को जो है उनकी तैयारी करवाई जाती है। तो मेरा बाकी स्कूलों से भी आग्रह है कि वो इस प्रकार के कदम उठाएं, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो किसी भी पीढ़ी को किसी भी मुकाम पर ले जाने के लिए बहुत आवश्यक है। देश को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। आप किसी व्यक्ति को फ्री में कुछ ना दें लेकिन शिक्षा दे दें तो व्यक्ति वो अपने आप मुकाम अपना हासिल कर लेगा। तो जेडी पब्लिक स्कूल के भी पूरे जो है स्कूल प्रशासन, प्रिंसिपल मैडम, अध्यापक जो वहाँ हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप इसी प्रकार से मेहनत करते रहें ताकि बाकी स्कूल भी जो है आपको आपकी जो है कदमों पर चलें और अच्छा रिजल्ट लेकर आएँ। मेरा नाम दिशा है। मैं गांव ललपुरा से बिलोंग करती हूँ और जेडी स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं अभी 11th क्लास में आई हूँ और मैंने 98.6% स्कोर किया अपनी 10th क्लास में। इसके लिए किसको श्रेय देंगे, शिक्षण संस्थान के लिए, मैनेजमेंट को या पेरेंट्स को? सबसे पहला श्रेय तो मैं अपने चेयरमैन सर को देना चाहूँगी जिन्होंने हमें इतनी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई स्कूल में और हमारी हर एक चीज़ जो हमें ज़रूरत थी वो हमें प्रोवाइड कराई। और दूसरा श्रेय मैं देना चाहूँगी अपनी प्रिंसिपल मैम को। उन्होंने ना ही केवल हमें बढ़ावा दिया, जब हमें लो फील करते थे या टेस्ट में कम मार्क्स आते थे तो हमें मोटिवेट भी किया कि हम आगे और अच्छा कर सकते हैं। और तीसरा श्रेय मैं अपनी पूरी टीचर स्टाफ को देना चाहूँगी और अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी। उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया अपने इस स्ट्रगल के दौरान। अच्छा, कुछ अंकों की कमी रह गई, तो उस कमी को कैसे पूरा करेंगे आगे? है कुछ टारगेट लिया है आपने? जो कमी रह गई मेरे कुछ अंकों में, वो मेरे शायद कह सकते हो कि एग्ज़ाम टाइम मैंने पहले बार बोर्ड दिया था तो उसमें मेरा कॉन्फिडेंस कम था। तो अब मुझे सीख मिल गई है, अपने 12th बोर्ड्स में अपने परसेंटेज को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने की मैं कोशिश करूँगी। बेटा, जो बच्चे पोजीशन लेना चाहते थे किसी कारण से नहीं ले पाए हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? उनके लिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप अपना फोकस मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, अपना डिसिप्लिन में रहना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करते हैं तो सक्सेस आपको अपने आप ही मिल जाती है।
तो डिसिप्लिन में रहना और हार्ड वर्क करना, ये दो ही चीज़ है। मेरा नाम खुशी है और मैंने अभी अभी 12th क्लास पास की है जेडी पब्लिक स्कूल से। आई बिलोंग टू घोड़ी और मैंने ह्यूमैनिटीज़ में 98% मार्क्स स्कोर किए हैं। इतने अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए किसको श्रेय देंगे? सबसे पहला श्रेय तो इस संस्था के संस्थापक हमारे चेयरमैन सर श्रीमान सतपाल सर। उन्होंने गांव में पहली बार एक स्कूल खोलने की सोची, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि गांव में इस तरह की फैसिलिटीज़ मैंने आज तक किसी स्कूल में नहीं देखी हैं। दूसरा श्रेय हमारी प्रिंसिपल मैम को, सारा मैनेजमेंट उन्होंने ही संभाला है और मैम एक ऐसी लेडी हैं जिन्होंने इस एज में ना ही सिर्फ स्कूल को संभाला है, अपने स्टाफ को इस तरीके से मैनेज करती है और अपने बच्चों को इस तरीके से मैनेज करती हैं कि हर बच्चा इनसे इंस्पायर होता है। सारा क्रेडिट तो सबसे ज़्यादा वैसे प्रिंसिपल मैम को जाता है क्योंकि हमारे स्कूल में पहले आर्ट्स स्ट्रीम नहीं थी और मैम ने हम पे इतना भरोसा दिखाया कि हमारे लिए मैम ने आर्ट्स स्ट्रीम को इनिशिएट किया स्कूल में। फर्स्ट बैच? यस, हमारा फर्स्ट बैच है स्कूल का आर्ट्स से। टीचिंग स्टाफ के बारे में तो हमारे टीचिंग स्टाफ तो बेस्ट है, मतलब गांव में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हमें मिलती हैं, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन हमें मिलती है। This is none less than an achievement to my teachers as well as for me that I am studying in the school. क्योंकि शायद इस स्कूल ने मुझे चुना है कि मैं स्कूल में पढ़ूँ, मेरा बेस यहीं से बना है। मैंने 2nd क्लास से ही यहाँ इसी से स्कूल से पढ़ रही हूँ। अगर मुझे कितनी भी नॉलेज बनी है, मेरा कितनी भी पर्सनैलिटी बनी है, वो इसी स्कूल से बनी है। मेरी मैम ने एक एक चीज़ पे काम किया है, मुझ पे इतना भरोसा दिखाया है, शायद किसी और बच्चे में इतना नहीं दिखा होगा कि मैम ने मुझे हर एक फैसिलिटीज़ दी है। अच्छा, आपका एम क्या है, क्या करना चाहिए, क्या बनेंगे आप? आई वॉन्ट टू क्लियर यूपीएससी। अंकल पूछ रहे हैं कि पेरेंट्स को क्रेडिट ज़रूर देना। सच बताऊं तो पेरेंट्स का सपोर्ट इतना ज़रूरी है कि आगे जाके ना अगर पेरेंट्स का सपोर्ट हो तो रास्ता बहुत आसान होता है। मेहनत सिर्फ हमें करनी रह जाती है, बस पेरेंट्स का सपोर्ट हो तो। और मेरे पेरेंट्स ने मुझे हर जगह सपोर्ट किया है और आगे भी उन्होंने ये कहा है कि बस आप मेहनत करो, सपोर्ट करना हमारा काम है। आने वाले जो और बच्चे हैं, आप जो छोटे बच्चे हैं छोटी क्लासेस में, उनको क्या संदेश देना है? संदेश ये देना है कि हर एक बच्चा मेहनत करता है, हर क्लास में मेहनत करता है। मेरी भी क्लास में हर बच्चे ने मेहनत की। जिला शायद मैंने इसलिए टॉप किया कि एक फोकस की नीड होती है कि मेहनत हर बच्चा करता है, बस अचीव अपना गोल वो कर पाता है जो फोकस के साथ पढ़ता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी वो जो भी पढ़ें बस फोकस के साथ पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और गलत चीज़ों से बच के रहें। कितने घंटे की स्टडी आपने की है? दैनिक कितनी पढ़ाई करती थी, कितना अध्ययन करती थी? मैंने पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी काफ़ी ध्यान रखा था कि ये नहीं पूरे दिन पढ़ते रहना। पढ़ाई के साथ साथ मैंने अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखा कि पहले मैं ठीक रहूं, फिर जाके अच्छे से माइंड सेट होगा। तो पहले योगा और फिर एटलीस्ट 4-5 आवर्स की स्टडी दिन में और फिर 4-5 आवर्स की स्टडी ड्यूरिंग नाइट स्कूल के अलावा। दरअसल उत्सव भी बहुत बड़ा है, स्कूल के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है एक डिस्ट्रिक्ट में नाम करना। तो आज कल हमारा 10th और 12th सीबीएसई बोर्ड क्लास रिजल्ट अनाउंस हुआ। जैसा कि आप बच्चों से डिस्कशन कर भी चुके हैं, तो 12th में हमारी जो गुड़िया है खुशी जहांगीर, उसने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है और 10th में दिशा कौशिक, शी इज ऑन 2nd पोजीशन इन डिस्ट्रिक्ट। तो वाकई में उत्सव का बहुत खुशी का पल है ये हमारे पूरे विद्यालय के लिए, सभी छात्रों के लिए, हमारी पूरी टीम के लिए, कि उनकी मेहनत, बच्चों के हार्डवर्क इस कदर सफल हुआ कि मेहनत ने अपना परचम लहराया। इस अचीवमेंट का क्रेडिट किसको देना चाहिए? देखिए, इस अचीवमेंट का क्रेडिट तो सबसे पहले एक कोई भी संस्था, चाहे वो एजुकेशनल लाइन है, चाहे वो कोई भी फील्ड है, सबसे पहले मैटर करता है किसी भी काम को करने के दौरान आपके ऊपर जब बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है तो आप उस आशीर्वाद के जरिए उनसे सीख लेके आप उस कदर इंस्पायर होते हैं कि आप मेहनत करके आगे बढ़ें। मेरे फादर इन लॉ इस संस्था के संस्थापक चौधरी धन सिंह पहलवान जी, मेरे ससुर जी मेरे फादर इन लॉ हैं, पापा जी हैं। इन्होंने हमेशा हमें एक हिम्मत हारते हुए भी सपोर्ट किया है, ये उम्मीद दी है कि कोशिश करते रहो, रिजल्ट 100% हाथ में होगा। तो वो जो एक बड़े बुजुर्ग पेरेंट्स की जो एक सपोर्ट होती है, एक आशीर्वाद होता है, और संस्था में चलाते हुए काम करते हमारी पूरी टीम का सपोर्ट, मुझे ये बात कहने में कोई संकोच नहीं, काबिले तारीफ है मेरे जेडीपीएस की पूरी टीम कि उन्होंने हर कदम पे दिन और रात संस्था को आगे बढ़ाने में मेहनत की है। यहाँ सबसे पहला जो पॉइंट है, हमारा एक भी बच्चा ट्यूशन नहीं पढ़ता है, स्कूली मेहनत है, बच्चों की मेहनत है, हमारे स्टाफ की मेहनत है। डाउट क्लास के लिए अगर बच्चों को संडे में आके टीचर से डाउट्स क्लियर करने हैं वो भी किए हैं। इवन जो बच्चे कई बार
9 to 12 एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ कई बार बच्चों के दिमागी बदलाव भी होते हैं, वो शायद घर जाके ना पढ़ पाए, लेकिन वो बेस्ट करें, पेरेंट्स को दिया भरोसा हम मेंटेन करें, उनकी दी हुई फीस, उनका दिया हुआ पैसा वो ये ना कह दे हमने गलत जगह पे इन्वेस्ट किया है। तो नाइट क्लास में हमारी जेंट्स फैकल्टी उस दौरान रुकती है 1 by 1 ड्यूटी वाइज, रात को 12-12 1-1 बजे तक बच्चों के डाउट्स लिए जाती हैं। बॉयज हैं, बेटे रुकते हैं, बेटियों के लिए 5 बजे 6 बजे तक, जब तक उनके डाउट्स प्रॉब्लम्स होती हैं, ब्लॉक क्लासेस, वो जो चीजें पॉसिबल हैं उनको शिक्षा बेहतर तरीके से देने के लिए और बिना किसी परेशानी के। तो टारगेट कोशिश यही रहा है कि उनके हर डाउट को जीरो किया जाए। जिस प्रकार की प्रॉब्लम्स आती है, बच्चों की मेंटल काउंसलिंग, कई बार डांट खिला करके भी इनको आगे बढ़ाने के लिए बूस्ट किया है और उन सभी की बदौलत रिजल्ट आज आप लोगों के सामने है। जो बच्चे अच्छी पोजीशन नहीं ले पाए हैं उनके पेरेंट्स को क्या मैसेज नहीं, देखिए बच्चे रिजल्ट, मेरा मानना है कि कोई भी मार्कशीट बच्चे की काबिलियत को, नंबर कभी बच्चे की काबिलियत को साबित नहीं करती है। काबिलियत, मेरा तो अपने इन सभी बच्चों से कहना है, मार्क्स चाहे थोड़े कम रह जाएं बट जो आपने सीखा उसको सॉलिड सीखिए। मेरा एक सजेशन, सुझाव, राय और एक अनुरोध उन पेरेंट्स के साथ, अपने उन बच्चों के साथ पे, थोड़े नंबर कम रह गए डजेंट मैटर, कमी से सीखिए और आगे बढ़िए। उसको पकड़ के बैठेंगे, जो अब लॉस किया तो आगे भी करना पड़ेगा। और पेरेंट्स से ये अनुरोध है कि बच्चों को कम मार्क्स के कारण, इवन हम स्कूल मैनेजमेंट टीचर्स भी बच्चों को कभी कम मार्क्स के लिए डांटना नहीं चाहिए। उनकी मेंटल काउंसलिंग के जरिए उनको कहीं ना कहीं बूस्ट किया जाए, कमियों पे काम करे। एक बेटी ने हमारी ने बताया, जिंदगी के अंदर डिसिप्लिन का इन्वॉल्वमेंट होगा, टाइम टेबल सही होगा तो हम हमारी कमियों को हटाकर इम्प्रूव करके आगे बढ़ सकते हैं और मार्क्स तो छोड़िए, जिस लेवल को चाहे उसे अचीव कर सकते हैं। थैंक यू। सबसे पहले मैं उन बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं जिन्होंने मेहनत करके आज जिला पलवल में टॉपर पोजीशन आई है, उनकी टॉपर किया है। उन बच्चों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। एक कुछ समय पहले एक ये लोगों की सोच हुआ करती थी कि शायद देहात में स्टडी मीन सिटी, सिटी ही एक स्टडी का केंद्र है और सिटी में ही स्टडी होती है। ये एक सोच बनी हुई थी। लोग हमसे भी बोलते थे जब हमने स्कूल अपना ओपन किया था कि जी स्कूल तो सिटी में ही होना चाहिए या वहीं पे ही एक अच्छी एजुकेशन दी जाती है। लेकिन मैं प्रिंसिपल मैम को और अपने पूरे स्टाफ को ये मैं बधाई देता हूँ और उनकी भी शुभकामनाएं उनको देता हूँ कि उन्होंने मेहनत करके आज इस मुकाम पर पहुँचाया है कि जो आज जिला पलवल में जेडी पब्लिक स्कूल से बच्चे की फर्स्ट पोजीशन आई है CBSE 12th में। कितने बच्चे, मतलब कितने बच्चे ने कितने मार्क्स हासिल किए हैं? इसमें जो हमारा जो पोजीशन होल्डर बच्ची है उसकी 98% है 12th क्लास में। और सेकंड जो हमारा 10th का जो बच्चा है, जो 10th का जो बच्चा है डिस्ट्रिक्ट में, वो भी हमारा जो जेडी स्कूल है वो सेकंड नंबर पे है। एक किसी दूसरे स्कूल के बच्चे हैं जो उनसे ज़्यादा जिन्होंने मार्क्स लिए हैं, बाकी 10th में भी सेकंड नंबर पे हासिल किया है। तो आने वाले समय में जो ये बच्चे हैं, बच्चों की जो प्रतिभा, उसके बारे में क्या कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभा अच्छी है या शहरी क्षेत्र में अच्छी होती है? मुझे लगता है कि जगह मैटर नहीं करती, ये तो एक मेहनत है बच्चों की। जहाँ पे एक सुविधा है, फैसिलिटी है, बच्चों को जहाँ सुविधा और फैसिलिटी दी जाती है और बच्चों के अंदर जुनून है तो वो अपना कामयाबी हासिल कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई जगह ही मैटर की जाती है, शहर है या देहात है। देहात में भी बहुत अच्छे पदों पे IAS हुए हैं, IPS हुए हैं, साइंटिस्ट हुए हैं, डॉक्टर हुए हैं, बहुत अच्छी जगहों पे पहुँचे हैं। बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए क्या संदेश देंगे? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा बच्चों से और पेरेंट्स से कि आज का जो समय है, एक बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। एक आज के समय में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो एक मोबाइल है। बच्चे होमवर्क के बहाने से या किसी
अदर किसी कोचिंग के बहाने से या क्लास के बहाने से पेरेंट्स को झूठ बोल के वो फ़ोन लेते हैं और पेरेंट्स सोचते हैं कि शायद बच्चे स्टडी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो बच्चे का भटकना और रास्ते दूसरे रास्ते पे चलना ये कारण है। तो मैं एक पेरेंट्स को ये मैसेज दूंगा कि बच्चों को फ़ोन से और मोबाइल से दूर रखे तो ठीक रहेगा।